Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. मूवी का स्टार्ट दो बाइकर से होता है। दोनों बाप बेटा थे जो खूबसूरत स्टंट परफॉर्म कर रहे थे। बेटे का नाम जॉनी था और इसी दौरान उसका बाइक स्लिप हो जाता है। शो खत्म होते ही जॉनी के डैड उस पर गुस्सा थे कि आज तो ये गलती हो गई मगर फ्यूचर में ये गलती ना हो। घर आके जॉनी की नजर एक पेपर पर पड़ती है जिसपे लिखा था कि उसके डैड को चेस्ट कैंसर है। वो ये देखकर बहुत परेशान होता है। फिर वो बाइक को ठीक करवाने चला जाता है। अचानक से वहाँ एक ओल्ड मैन मिलता है जो जॉनी के बाइक स्किल्स की तारीफ करता है। वो कहता है अगर तुम्हें चांस मिले तो तुम मेरे लिए काम करोगे। जॉनी उससे पूछता है कि क्या आप भी कोई शो करते हैं। वो बताता है हाँ, वर्ल्ड्स बिगेस्ट शो। इसके बाद वो उसे कहता है तुम्हारे डैड को कैंसर है। जॉनी ये सुनकर हैरान था कि आपको कैसे पता। वो कहता है कि तुम इस बात को छोड़ दो, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारे डैड को बिल्कुल ठीक कर सकता हूँ। अब वो ओल्ड मैन जॉनी की सोल मांगता है। जॉनी ये सुनकर हंसने लगता है। उसे उन बातों पर यकीन नहीं था। ओल्ड मैन उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर देता है। इससे पहले कि जॉनी उसे पढ़ता उसके हाथ में एक पिन चुभती है और खून उसके हाथ से निकल कर पेपर पर गिर जाता है। ये देखते ही वो आदमी कहता है यही बहुत है। अब सीन्स चेंज होता है और हम जॉनी को बेड पर देखते हैं। उसे लगता है शायद ये उसका ड्रीम है। जॉनी फौरन से डैड से पूछता है क्या आप ठीक हैं। वो बताते हैं कि कुछ दिनों से मैं बेहतर महसूस नहीं कर रहा था, इसलिए मैं वीक भी हो गया था, लेकिन आज सुबह डॉक्टर ने बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जॉनी अपने डैड को बताता है कि मैं रॉक्सी नामी लड़की में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन उसके फादर उसे दूर भेजना चाहते हैं और मैं भी उसके साथ जाना चाहता हूँ। कब तक हम यूं ही स्टंट परफॉर्म करते रहेंगे। ये सुनते ही उसके डैड उसे ड्रीम बाइक की कीज दे देते हैं और उसे अगले सफर के लिए बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। नेक्स्ट सीन्स में हम रॉक्सी और जॉनी को उसी बाइक पे देखते हैं जहाँ काफी शोर था। पता चलता है कि जॉनी के डैड एक एक्सीडेंट में मारे गए। फिर उसके सामने वही आदमी आता है जिससे जॉनी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। जॉनी अपने डैड की डेथ की वजह से बहुत परेशान था। यही वजह थी कि वो बाइक से बुरी तरह गिरता है। अब वही आदमी फिर से उसके सामने आता है। वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे डैड का कैंसर ठीक किया, मगर मैं उन्हें तुम्हारे और अपने दरमियान कैसे आने दे सकता था। मैं एक बार फिर आऊंगा, तुम सब कुछ भूल जाओ। ये सुनते ही जॉनी को जोरदार झटका लगता है और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। जॉनी रॉक्सी को छोड़कर चला जाता है। अब कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है। जॉनी बहुत बड़ा स्टंटमैन बन चुका था। इस स्टंट में जॉनी ने बहुत सारी कार्स को क्रॉस करना था, जिस वजह से जॉनी बुरी तरह से गिरता है। उसकी आंखें बंद देखकर सब डर जाते हैं। थोड़ी देर बाद जॉनी पूछता है मेरा बाइक तो ठीक है, और ये सुनते ही सब हंसने लगते हैं कि हाँ जी ठीक है। टीवी पे न्यूज़ ब्रेक होती है कि जॉनी एक बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग स्टंटमैन है, इस वजह से उसे कुछ भी नहीं हुआ। जॉनी के फ्रेंड कहते हैं कि कोई फरिश्ता तुम्हारी जान बचाता है। जॉनी तंजिया अंदाज में कहता है फरिश्ता या शैतान। सीन्स बार में शिफ्ट होते हैं जहां ब्लैक हार्ट नामी आदमी के आने से पहले सब कुछ फ्रीज हो जाता है। वो बार में मौजूद सभी लोगों को मार देता है सिवाय 3 लोगों के जो कि इंसान नहीं थे। ब्लैक हार्ट यहाँ सैन फ्रेगेंजा का कॉन्ट्रैक्ट लेने आया था। वो उन 3 आदमियों से कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पास के कब्रिस्तान में है, इसलिए तुम लोग मेरी हेल्प करो। इस कॉन्ट्रैक्ट के मिलते ही मैं पूरी दुनिया पर रूल करूंगा। एक आदमी कहता है तुम्हारे डैड का क्या होगा, और उसका डैड वही बूढ़ा आदमी था जिसने जॉनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। ब्लैक हार्ट अपने डैड की तरह दुनिया को रूल करना चाहता था। वो उन्हें कहता है कि अब मेरा टाइम है। उसके फादर अपने बेटे को जॉनी की धमकी देते हैं। ब्लैक हार्ट तंजिया कहता है कि वो तो एक घोस्ट राइडर है, मैं उसे और तुम दोनों को मार दूंगा। यहाँ पता चलता है कि ये बूढ़ा आदमी शैतान है और घोस्ट राइडर उसके अंडर काम करता है। उधर जॉनी अपने सबसे लॉन्ग जंप की तैयारी कर रहा था। इतने में कुछ लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं। जॉनी इंटरव्यू देने से इनकार करता है। एक लड़की की आवाज आती है कि क्या अपनी फ्रेंड को भी इंटरव्यू नहीं दोगे। वो लड़की कोई और नहीं रॉक्सी थी। जॉनी स्टंट के लिए चला जाता है। वहाँ गाड़ियों की जगह 6 हेलीकॉप्टर्स थे और मजे की बात ये थी कि उसने इन हेलीकॉप्टर से जंप लगाया और सबको हैरान कर दिया। जॉनी रॉक्सी से मिलने जाता है जो उससे नाराज थी। जॉनी उसे राजी कर लेता है और रात को मिलने का कहता है। जॉनी जब तैयार हो रहा था तब उसके हाथ रेड हो जाते हैं। हाथ धोते हुए उसे अपने नाम की आवाजें आती हैं। वो बाहर आकर देखता है तो फिर से वही शैतान था। जॉनी उसे दूर रहने के लिए कहता है। वो कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, मेरा ऑर्डर है कि ब्लैक हार्ट नामी आदमी को ढूंढो और उसे मार डालो। जॉनी इनकार करता है, मगर वो कहता है कि तुम्हारी सोल तभी वापस होगी जब तुम मेरा काम करोगे। जॉनी जाने लगता है तो उसकी बाइक स्टार्ट नहीं होती। अब ओल्ड मैन स्टिक जमीन पर मारता है कि बाइक कितना तेज चलता है और आसपास की चीजें भी उड़ने लगती हैं। जॉनी दूर जाके गिरता है।
उसकी बॉडी को आग लग चुकी थी, यानी कि जॉन ही घोस्ट राइडर था। इसलिए वो ब्लैक हार्ट को मारने के लिए चला जाता है। ब्लैक हार्ट उस पर ट्रक चढ़ा देता है। वो समझता है कि घोस्ट राइडर मर चुका है, मगर ऐसा नहीं था। घोस्ट राइडर उसके ट्रक को जला देता है। उसकी नज़र उस आदमी पर पड़ती है जो कि पर्स चोरी कर रहा था। घोस्ट राइडर उसे लोगों का दर्द दिखा के मार देता है। घोस्ट राइडर के पास ये एबिलिटी मौजूद थी कि वो लोगों को उनके गुनाह की सज़ा दे सकता था। जॉनी वहाँ से जाता है और अपनी असली हालत में वापस आ जाता है। जॉनी की आंखें कमरे में खुलती है, लेकिन वो जहाँ बेहोश हुआ था वो कब्रिस्तान था। जॉनी को बूढ़ा शख्स मिलता है और कहता है, जो कल हुआ वो फिर से होगा। तुम दिन में जॉनी और रात में घोस्ट राइडर बन जाओगे। वो जॉनी को बताता है कि 150 साल पहले सैन बगेंजा नामी गांव में घोस्ट राइडर आया। एक आदमी के आने से सारे गांव में बेसुकूनी फैल गई, इसलिए वो गांव के लोगों को मारना शुरू हो गया और सबकी सोल्स उसी गांव में मौजूद है। जॉनी कहता है, मगर इन सब से ब्लैक हार्ट का क्या ताल्लुक है? तो बूढ़ा आदमी कहता है, तुम उसके पीछे क्यों हो? वो बताता है कि उसके साथ जो आदमी है वो फरिश्ते हैं और इंतज़ार कर रहे हैं दुनिया ख़त्म हो ताकि वो वापस जा सके। वो बूढ़े आदमी से कहता है कि शुक्रिया, आपने ये सब मुझे बताया। मैं शैतान का शिकारी हूँ, लेकिन मैं यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता। सिटी में वापस आकर वो देखता है कि सब कुछ तबाह हो चुका है। रॉक्सी लोगों का इंटरव्यू ले रही थी और जॉनी पर गुस्सा थी कि इस बार भी उसने धोखा दिया। जॉनी घर आके घोस्ट राइडर पर लिखी गई बुक्स पढ़ता है। वो अपनी आँख को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और फिर अपने मिशन में कामयाब हो जाता है। रॉक्सी जॉनी से मिलने आती है और अपने बिहेवियर पर माफ़ी मांगती है। जॉनी उसे गाड़ी तक छोड़ने जाता है क्योंकि अब वो फिर से घोस्ट बनने वाला था। ये सब रॉक्सी को अच्छा नहीं लगता। वो कहती है, तुम्हारे साथ मसला क्या है? जॉनी कहता है कि अगर मैंने तुम्हें सब बता दिया तो तुम मेरे साथ कभी भी रहना पसंद नहीं करोगी। रॉक्सी के ज़्यादा इंसिस्ट करने के बाद जॉनी उसे सच बता देता है, मगर रॉक्सी यकीन नहीं करती और चली जाती है। सिटी में तबाही का सबब पुलिस घोस्ट राइडर यानी जॉनी को कहती है और फिर उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। रात होते ही जॉनी फिर से घोस्ट राइडर बन के ब्लैक हार्ट को मारने निकल जाता है। ब्लैक हार्ट ये जानता था, इसलिए वो अपने आदमियों को घोस्ट राइडर के पीछे लगा देता है। पुलिसमैन भी घोस्ट राइडर को ढूंढ रही थी। घोस्ट राइडर अपनी बाइक बिल्डिंग के ऊपर चलाता है। रॉक्सी भी ये सब देख रही थी। अब उसे यकीन आने लगा था कि जॉनी सच कह रहा है। बिल्डिंग के ऊपर घोस्ट राइडर ब्लैक हार्ट के आदमी को चेन से पकड़ लेता है क्योंकि उस आदमी में भी पावर्स थी। इस वजह से वो मर जाता है। अगले दिन फिर से जॉनी उस बूढ़े आदमी से मिलने जाता है। वो पूछता है कि ये सब कब ख़त्म होगा। वो आदमी कहता है कि ब्लैक हार्ट के मरते ही ये सब ख़त्म हो जाएगा। वो बूढ़ा आदमी उसे स्ले नामी आदमी की कब्र पर लेकर जाता है जो कि घोस्ट राइडर था। सैन बगेंजा में होने वाला कॉन्ट्रैक्ट उसी ने किया था। उसे सोल्स लेने के लिए भेजा गया। जब उसे मुश्किल लगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर भाग गया। ब्लैक हार्ट उसी कॉन्ट्रैक्ट की तलाश में है। साथ ही वो उसे वार्न करता है कि इसी दौरान तुम अपने प्यारों के पास ना जाना। इसके बाद जॉनी रॉक्सी से मिलने चला जाता है जहां ब्लैक हार्ट पहले से मौजूद था। वो जॉनी को गले से पकड़ लेता है, लेकिन साथ ही जॉनी घोस्ट राइडर बन जाता है। जॉनी अपनी पावर्स का यूज़ करता है, मगर ब्लैक हार्ट पर कोई असर नहीं था। ब्लैक हार्ट कहता है कि अगर तुम रॉक्सी की जान बचाना चाहते हो तो सैन बगेंजा का कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास ले आओ, और जाते हुए रॉक्सी को साथ ले जाता है। दूसरी तरफ जॉनी फिर से बूढ़े आदमी से मिलने आता है कि मुझे हर हाल में रॉक्सी को बचाना है। जॉनी उस बूढ़े आदमी से कॉन्ट्रैक्ट का कहता है, मगर वो ये देने से इनकार करता है कि दुनिया तबाह हो जाएगी। जॉनी कहता है कि मेरी सोल तो उन्होंने ली है मगर खरीदा नहीं है। बूढ़ा आदमी कहता है, मैं जानता हूँ, इसीलिए गॉड भी तुम्हारे साथ है, तुम ही ब्लैक हार्ट को मार सकते हो। अब वो बूढ़ा आदमी कहता है सैन बगेंजा विलेज यहाँ से 500 मील दूर है। उसी टाइम बूढ़ा आदमी एक घोड़ा लेकर आता है और जाते हुए कहता है कि मेरा आखिरी सफर अभी बाकी है। वो अपनी हैट पहनता है और फिर हम उसे घोस्ट राइडर बनता हुआ देखते हैं, यानी कि वो बूढ़ा आदमी वही घोस्ट राइडर था जिसने ब्लैक हार्ट को सैन बगेंजा का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। ये दोनों मिलकर सैन बगेंजा के गांव की तरफ चले जाते हैं। थोड़ा आगे जाके वो उसे कहता है, मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता क्योंकि मैं सिर्फ एक बार घोस्ट राइडर बन सकता था और ये उसी दिन के लिए था। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जॉनी अंदर दाखिल होता है तो ब्लैक हार्ट का आदमी जॉनी को मारने की कोशिश करता है। इसके साथ ही जॉनी फिर से घोस्ट राइडर बन जाता है और उस आदमी को मारता है। फिर जॉनी ब्लैक हार्ट के पास जाता है और रॉक्सी को छोड़ने का कहता है।
वह साथ ही उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है मगर उसे देता नहीं। जॉनी फिर से गोस्ट राइडर बन जाता है। दोनों में बहुत ज़्यादा फाइट होती है। सूरज की थोड़ी थोड़ी रोशनी आने लगी थी। इस बात का फ़ायदा उठाकर वो जॉनी को रोशनी में फेंक देता है और जॉनी अपनी असली हालत में आ जाता है। तन्वगंजा का गांव देखने में बहुत खौफनाक था क्योंकि वहाँ बहुत सी सोल्स थीं। ब्लैक हार्ट कॉन्ट्रैक्ट उठा के पढ़ने लगता है और सब सोल्स को अपने अंदर बुलाता है। इसके साथ ही ब्लैक हार्ट की आईज रेड हो जाती हैं और बहुत सी पावर्स उसके अंदर आने लगती हैं। रॉक्सी उठ के जॉनी से कहती है, चलो हम यहाँ से चलते हैं, जो चाहिए था हमने इसे दे दिया। मगर जॉनी इनकार करता है कि मैं इसे ख़त्म करके जाऊंगा। फिर से जॉनी और ब्लैक हार्ट में फाइट होने लगती है। जॉनी की बहुत ज़्यादा फायरिंग के बाद भी उसे कुछ नहीं होता। जॉनी कोशिश करता है कि किसी न किसी तरह से अंधेरे में चला जाए, लेकिन ब्लैक हार्ट कहता है नॉट नाउ। इतने में रॉक्सी ब्लैक हार्ट पर शूट करती है। जॉनी उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। रॉक्सी का एक फायर ब्लैक हार्ट की नेक को अलग कर देता है, लेकिन बुलेट का कोई असर नहीं होता। ब्लैक हार्ट अपनी पावर की मदद से अपनी नेक को जोड़ लेता है। जॉनी रॉक्सी से गन लेकर अपना हाथ अंधेरे में लेकर जाता है, जिससे उसके हाथ पर आग लग जाती है। इसी के साथ ब्लैक हार्ट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन वो फिर से सारी सोल्स को इकट्ठा करता है। इस बार जॉनी समझ गया था कि ब्लैक हार्ट को कैसे ख़त्म करना है। जॉनी उन सोल्स को अपनी आंखों में देख के दर्द को महसूस करने का कहता है। इतना सारा दर्द महसूस करने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है ओल्ड मैन यानी ब्लैक हार्ट के फादर पर, जो कि जॉनी को वेल डन कहता है और जॉनी से कहता है कि अब तुम नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हो। लेकिन जॉनी ये कहकर इनकार कर देता है कि यही पावर्स अब मैं तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। ये सुनते ही वो बूढ़ा आदमी जोरदार स्टिक मार के गायब हो जाता है। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।